नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी हेडलाइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी बिजली के बिल घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने तेजी से जांच और स्पष्टीकरण मांगा। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वास्तव में स्मार्ट मीटर हैं या कहीं पैसे का गबन? मांग है पारदर्शिता और तुरंत सुधार की। योगी सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए नई पहल की घोषणा की। केवल 20 रुपए खर्च कर पिता अपनी बेटियों के लिए जरूरी कार्य कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों को फायदा और सुरक्षा मिलेगी। समाज में खुशी की लहर, पर लोगों को एप्लीकेशन प्रक्रिया भी समझनी होगी। प्रदेश में मौसम बदला दिख रहा है। दिन में गुनगुनी धूप मिलती है और रात में तेज सर्द हवाओं का असर। मौसम विभाग ने ठंडी रातों और बदलाव की चेतावनी दी है। लोगों को शाम रात के वक्त गर्म कपड़े और सतर्कता रखने की सलाह दी जा रही है। अब मेरा ई-केवाईसी ऐप से घर बैठे राशन कार्ड में आधार और चेहरा अपडेट किया जा सकेगा। दफ्तरों के चक्कर खत्म करने का दावा। मोबाइल से पूरी प्रक्रिया होने पर सुविधा बढ़ेगी, पर उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सुरक्षा और सत्यापन की जानकारी भी दी जा रही है। आरपीएफ की हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर त्वरित कार्रवाई। 2 दरोगा और 1 सिपाही निलंबित कर दिए गए। परिजनों ने न्याय की मांग की है। पुलिस की आंतरिक जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट पर निगाहें जमी हैं ताकि सच्चाई सामने आए। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने 72 फ्लैट अब गरीबों को दिए जा रहे हैं। सीएम ने चाबियां सौंपी और कहा कि माफियाओं का यही अंजाम होगा। ये कदम कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय का संदेश बना। लोगों ने इसे बदलाव की मिसाल बताया। किसानों के लिए बड़ी सूचना। अब एक निश्चित तारीख पर किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलेगी। भुगतान से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करें, वरना भुगतान अटक सकता है। लाभार्थियों को निर्देश और पोर्टल अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया, जिनमें 5 महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं। न्यायपालिका में समान सहभागिता की यह बात वकीलों में उत्साह बढ़ा रही है और पेशे में महिलाओं की हिस्सेदारी को बल मिलता है। यूपीएसआईआर अभियान प्रदेश में शुरू हो गया है। बीएलओ घर घर जाकर दस्तावेज सत्यापित करेंगे। नागरिकों को कुछ जरूरी काम करने होंगे और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा। इसका मकसद है सटीक डेटा और योजनाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुरक्षा, व्यवस्थापन और कार्यक्रम के हर पहलू पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो और आयोजन सुचारू रहे। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टाफ ने तुरंत स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। रेलवे ने तकनीकी जांच और कारण वीएस करने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दिया कि संपत्ति हड़पने वाले माफियाओं के साथ सख्ती होगी। यूपी में अपराधियों का बुरा हश्र होगा। उन्होंने विकास और ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि राज्य को संभावनाओं का हब बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था पर कड़ा झटका लिया जा रहा है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। हाई स्कूल और इंटर के पेपरों की तारीखें घोषित। छात्रों और अभिभावकों को अब तैयारी का रोड मैप मिल गया है। परीक्षा केंद्रों, समय और निर्देशों को ध्यान से देखें ताकि कोई दिक्कत ना आए। एलआईसी की जीवन शिरोमणि पॉलिसी ने निवेशकों का ध्यान खींचा। विशेषज्ञों का कहना है कि एफडीआरडी की तुलना में यह बेहतर रिटर्न दे सकती है। निवेश से जुड़े जोखिम और शर्तें समझकर लंबी अवधि में सुरक्षित रिटर्न के लिए लोग इसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सीएम योगी ने आज काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। पीएम मोदी के आगामी दौरे से पहले उन्होंने पूरे वाराणसी में तैयारियों की परख की। सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बोले, कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी ने बनारस स्टेशन का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य और ऐतिहासिक होना चाहिए। काशी को सजेगी अद्भुत रंगत में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ती ट्रेन में गिलास से नहीं छलका एक बूंद पानी। लोग बोले, यह है भारत की असली इंजीनियरिंग ताकत। जल्द ही शुरू होगी यात्रियों के लिए सेवा। शिक्षक भर्ती में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। गुपचुप साक्षात्कार और बिना रिजल्ट घोषित किए ही दी जा रही है ज्वाइनिंग। केवल चयनित अभ्यर्थियों को ही बताया गया परिणाम। अभ्यर्थियों में रोष, पारदर्शिता पर उठे सवाल, जांच की मांग तेज। सीएम योगी का बड़ा बयान, जो गरीबों की जमीन हड़पेगा उसे चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया या दबंग नहीं बचेगा। हर निर्दोष को मिलेगा न्याय और हर अपराधी को मिलेगी सजा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नया अपडेट। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियां 12 नवंबर तक मांगी गईं और 22 दिसंबर तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र। उम्मीदवारों को सलाह, समय रहते दस्तावेज जांच कर लें। प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी। सरकार ने शिक्षकों के 1649 पदों पर जिलेवार भर्ती के लिए शासनादेश जारी किया है। तैयारी कर रहे युवाओं में जोश। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद। यह मौका किसी के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मेरठ की मुस्कान की कहानी दिल दहला देने वाली। बच्ची की मदद में परिवार का बिजनेस बर्बाद, भाई की नौकरी गई, अब घर पर बिकाऊ है का पोस्टर। इलाज महंगा लेकिन हिम्मत बरकरार। लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यूपी के 13 महीने के बच्चे की जिंदगी दांव पर। उसकी जान बचाने के लिए चाहिए 9 करोड़ का इंजेक्शन। अब तक देश में 90 बच्चों को लग चुका यह दुर्लभ दवा। परिवार उम्मीद में है कि लोग आगे बढ़कर मदद करेंगे। लखनऊ में शिक्षा पर संकट। 18 प्रधानाध्यापक और कई स्कूलों के शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में लगाए गए। काकोरी के 15 स्कूलों में पढ़ाई पर असर, बच्चों की कक्षाएं ठप। अभिभावक बोले, गुरुजी कर रहे एसआईआर तो पढ़ाएगा कौन। राम भक्तों के लिए जरूरी खबर। अयोध्या में तय तारीख को श्रद्धालुओं की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया है। यात्रा पर आने से पहले तारीख और दिशा निर्देश जरूर चेक करें, वरना हो सकती है परेशानी। यूपी रोडवेज कर्मचारियों के लिए जानिए असली सैलरी स्ट्रक्चर। बस कंडक्टर को मिलती है करीब 21 से 35 हजार रुपए तक तनख्वाह, साथ ही भत्ता, मेडिकल सुविधा और ओवरटाइम का भी लाभ। नौकरी में स्थिरता के साथ प्रमोशन का मौका भी मिलता है। माघ मेले में इस बार बड़ा बदलाव। पहली बार परेड मैदान को बनाया जा रहा है सेक्टर। अरैल समेत 7 सेक्टरों में होगी व्यवस्था। गंगा किनारे 1.5 गुना अधिक जगह तय। श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतर अनुभव और सुविधाओं से भरपूर संगम मेला। प्रयागराज में कल गूंजेगा वंदे मातरम का जय घोष। भाजपा महानगर इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, देश के 150 स्थानों पर होगा सामूहिक गान। देशभक्ति से सराबोर होगा वातावरण। युवाओं में दिखेगा उत्साह और जोश। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने 72 फ्लैट अब गरीबों को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने खुद चाबियां सौंपी और कहा, माफियाओं का यही होगा अंजाम। जनता ने सराहा ये कदम, बोली, यही है असली न्याय की मिसाल। प्रयागराज के लोहा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी का बड़ा छापा। घंटों तक चला सर्च अभियान। 11 करोड़ रुपए के अंतर का खुलासा। टीम को मिले कई अहम दस्तावेज। अब जांच होगी और सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू।